जो अर्थ है, हरेला शब्द हरे से बना है, तो हरियाली। हरियाली का मतलब वृक्ष, वनस्पति, पेड़, पौधे। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, खास तौर से हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के, वो इतने बुद्धिमान और जागरूक थे कि उन्होंने ऐसे पर्वों का परिकल्पना की कि जैसे हरेले के दिन वृक्षारोपण करना चाहिए, उससे वो या कोई बीज बोने चाहिए, या हरियाली का संवर्धन करना चाहिए, तो कार्य अवश्य सफल रहता। इसलिए इस बात को इतना महत्व दिया गया क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा को और वृक्ष वनस्पतियों की रक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया। और पर्यावरण की रक्षा सिर्फ एक वृक्ष वनस्पतियों की रक्षा के से ही संभव है। वो एक श्लोक पद्म पुराण में है कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समो पुत्र 10 पुत्र समुद्र में। मतलब एक पेड़ लगाने का जो पुण्य है 10 पुत्रों को का पालन पोषण वो योग्य बनाने के बराबर है। 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी, इसलिए आज तक जो है हमारी पृथ्वी बची हुई है। अब मनुष्य बिल्कुल भौतिकतावादी परिवेश में रह रहा है, तो अब आप देख ही रहे हैं कि तथाकथित अंधाधुंध विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, ये फर्क तमाम। वृक्ष वनस्पति के ऊपर तो एक प्रकार की आफत ही आ गई। तो इसलिए हमको उन ऋषि मुनियों की जो संदेश है कि पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, वृक्ष वनस्पतियों का रोपण किया जाना चाहिए, तो उसकी ओर फिर बढ़ना पड़ेगा यदि हमने धरती की रक्षा करनी है। खैर, अब इसके हरेले के एक वैज्ञानिक पक्ष की ओर हम देखना चाहेंगे, या वैज्ञानिक कह लीजिए या भौगोलिक कह लीजिए। ये सौर मंडल है हमारा। तो सौर मंडल का मतलब वृत्त, सर्किल, और एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। तो हमारे 12 राशियां हैं। तो 12 इस 360 को हम 12 से विभाजित करते हैं तो 30 आता है। मतलब 12 गुणा 30 बराबर 360। तो अर्थात ये हर 30 डिग्री पर एक राशि स्थित है। और जिस दिन सूर्यदेव, यहाँ सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसको संक्रांति कहा जाता है। और उस दिन से हमारा, जिस दिन संक्रांति होती है, उस दिन से एक गते, एक पैट, या हमारे सूर्य की पहली तिथि प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार जब सूर्यदेव कर्क राशि, देखिए 1 2 3 जो है राशियों को देखिए, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क। तो जब कर्क राशि पर भगवान सूर्य का प्रवेश होता है तो कर्क संक्रांति मनाई जाती है। और कर्क संक्रांति से जो महत्वपूर्ण जो इसकी घटना है कि हमारा जो सूर्य जो है दक्षिण की ओर को उनकी यात्रा शुरू हो जाती है और दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो यहाँ कर्क राशि में दक्षिणायन शुरू हुआ और 1 2 3 4 5 6 महीने जो है दक्षिणायन रहा। और उसके बाद हमारा आया ये 10वीं राशि अर्थात मकर राशि, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति मतलब उत्तरायणी। तो इसलिए, और जब हम इसको सीधी रेखा में मिलाते हैं तो ये हमारे सौर मंडल को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो इससे ऊपर का हिस्सा उत्तरायण और इससे नीचे का हिस्सा दक्षिणायन। तो 16 जुलाई को कर्क संक्रांति से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। भगवान सूर्य और दक्षिण की ओर यात्रा करना शुरू करेगा और ये आपके मकर संक्रांति तक, फिर मकर संक्रांति से फिर उत्तर की यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान सूर्य की उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो फिर 1 2 3 4 5 6 महीने उत्तरायण रहेगा। तो ये मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किस प्रकार से, मतलब कितने विद्वान और बुद्धिमान थे कि उन्होंने उस हर चीज को एक विज्ञान से संबंधित किया और उसके कारण और उसके प्रभाव के बारे में पूर्ण विश्लेषण करके तब उस दिन को कर्क संक्रांति मनाई गई। और उसी दिन से हमारा जो सूर्य का सावन मास शुरू होता है। बड़ी
उत्साह के साथ, बड़े सौजन्य के साथ उस त्योहार को मनाया जाता है। और जैसे उसके बाद हरोल जो हमारा 16 तारीख को जैसे हमारा हरेला मनाया जाएगा, तो उससे पहले 7 तारीख को हरेला बोने का दिन, 7 जुलाई को हरेला बोने का दिन होगा। इसमें थोड़ा सा स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है। कहीं 9 दिन का मनाते हैं, कुछ कहते हैं कि सरयू पार के अलग नियम हैं, सरयू वार के अलग नियम हैं। तो विशेष स्थानीय अनुसार 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन उस हिसाब से हरेला बोने का दिन है। लेकिन जो बिल्कुल जो मानक अर्थात जो स्टैंडर्ड टाइम है, उस हिसाब से 7 तारीख को हरेला बोया जाता है। इस वर्ष 7 तारीख अर्थात 23 गते, और उस हिसाब से ठीक 1 गते श्रावण को उसको काटा जाएगा। तो हमारे जो कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, और रिसर्च करके ये उन्होंने परिणाम पाया है कि जो हरेला जब बोया जाता है, हर घर में छोटी छोटी टोकरियाँ बनाई जाती हैं, बांस की, निंगाल की या मालू के पत्ते की, और उसमें अपने अलग अलग टोकरी में जो अलग अलग खेत की मिट्टी ला के डाली जाती है उसमें, और उसमें सतनजा 7 प्रकार का अनाज, गेहूँ, धान, मक्का, उड़द, गहत इत्यादि, इस प्रकार मटर इत्यादि 7 प्रकार के अनाजों को उसमें बोया जाता है। तो उन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो इसका जो कारण था कि वो एक प्रकार की टेस्टिंग की भी प्रक्रिया है कि आने वाले समय में कौन से खेत की मिट्टी किस प्रकार की रहेगी, उसमें कैसा उत्पादन होगा। हरेले के जमने से वो किसान जो है उसका ये पता लगा सकता है कि कौन से खेत में किस प्रकार की उपज होगी और कौन से खेत में किस प्रकार की उपज होगी। इस प्रकार से वो एक टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद हरेले बोने के दिन, नहीं काटने के दिन और उससे पहले उस हरेले की गुड़ाई की जाती है। दाढ़ी में अनार की टहनी के द्वारा गुड़ाई करके उसको बांध दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और सबसे पहले उसको देवताओं को चढ़ाया जाता है। देवताओं को चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में सयाने लोग बच्चों के सिर में रखते हैं, अपने पास पड़ोस में वितरित करते हैं। और जब वो अपने बच्चों को चढ़ाते हैं, उसमें विशेष प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी रहे, जाग रहे, यो दिन यो बार भेटने रहे, श्यों जो तराण है जो, श्याव केश बुद्धि है जो, आसमान कतु उच्च है जय, पृथ्वी जो चाको है जय, इत्यादि इत्यादि। बहुत ही सकारात्मक, क्योंकि जब ऐसा आशीर्वाद दिया जाएगा तो बच्चे की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि भी उसी प्रकार की बनेगी। उसके साथ ही नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, खीर, पुए, पूड़ी इत्यादि बड़े, और खाए जाते हैं। आपस में नाते रिश्तेदारों को वितरित किए जाते हैं। घर की बेटियां जो हैं उस दिन मायके में भेंट करने के लिए आती हैं। और इस प्रकार से इस हरेले का महत्व है, और हम विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में तो विशेष उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। भैया जी, पुराने समय में बड़े उत्साह के साथ त्यौहार मनाए जाते थे, घर घर में बच्चे बड़े खुशी के साथ उत्साह मनाते थे, त्योहारों को मनाया जाता है। लेकिन आज वर्तमान में कई चीज़ें बदली हैं कि त्यौहार को मनाने का बदला है कि किस तरीके से, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इसमें आगे चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, प्राचीन काल में जो वो त्योहार थे वो जनमानस से और उसके नित्य प्रति के जीवन से जुड़े हुए थे, क्योंकि अधिकतर जो था हमारा उत्तराखंड भी कृषि प्रधान क्षेत्र था। और वृक्ष वनस्पतियों से, जंग और वनों से उसका विशेष लगाव था। तो इसीलिए पौधारोपण की शुरुआत करने के लिए और नाना प्रकार की कृषि इत्यादि की शुरुआत करने के लिए वो दिन जो है भौगोलिक रूप से भी, जलवायु के रूप से भी और ज्योतिषीय रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसे उस दिन उसकी शुरुआत की जाती है, और उसको बहुत एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब मनाया तो अभी भी जाता है, लेकिन अब जो हमारी कृषि प्रधान क्षेत्र की जो अधिकांश जनता जो कि
उस कृषि से जुड़ी हुई है, वो वहाँ है ही कहाँ पर। सारे उत्तराखंड में सब सारे खेत बंजर हो गए हैं, वहाँ के लोगों ने वहाँ से रोजगार की तलाश में पलायन कर दिया है। तो फिर हरेले का तो औचित्य नहीं रहा। अगर शहर में आदमी एक किराए के कमरे में अगर हरेला बोता भी है तो एक वो प्रतीकात्मक, एक खाली एक मतलब औपचारिकता पूर्ण करना है। लेकिन अभी भी जो लोग अभी भी जो बचे हुए हैं, अभी हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में बचे हुए हैं जहाँ है, वो लोग अभी भी उसको वास्तविक रूप में, उसे वास्तविक अर्थ में उसको मनाते हैं। तो जब अब जो आधुनिक लोग जो शहरों में हरेला मनाते हैं, जैसे मंचों में बड़े बड़े कार्यक्रम स्टेज पर आयोजित करते हैं, तो वो एक प्रकार का, मैं तो उसको दिखावा समझता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ पर पौधारोपण की बात कही जाती है, तो पौधारोपण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है कि जो हमारे अभी वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो स्थित हैं, विद्यमान हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। अब नया पौधा हम लगाएंगे तो वो होगा नहीं होगा, क्या होगा। बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, अपने फसाने संस्थान ने इतने हजार पौधे रोपे, इतने हजार, लेकिन उन पौधों में से कितने बचते हैं, इस बार कौन उनकी देखभाल करता है, इस बारे में तो इसलिए वो वास्तविक रूप से अब जीवन से जुड़ा हुआ नहीं रह गया। तो हरेला का जो मुख्य संदेश है कि वृक्ष वनस्पतियों को बचाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब लेकिन देखने में तो ये आ रहा, जो तथाकथित विकास की जो अंधी दौड़ चल रही है, नए इतनी रोडें बन रही हैं, इतना अंधाधुंध विकास हो रहा है, उसमें वृक्ष वनस्पतियों का लगातार विनाश ही हो रहा है।